गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं? मैं 3 महीने की गर्भवती थी, तभी अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ और ब्लड जाने लगा। तभी हम डॉक्टर के पास गए, सभी जांच हुई, तब डॉक्टर बोले कि अबॉर्शन करवा दो। अबॉर्शन करवाने को कहा, क्यों? क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। 3 महीने का गर्भ ठहरा, बड़ी मुश्किल से तो मेरा गर्भ ठहरा, बच्चे थे नहीं और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। पर डॉक्टर कहता है कि अबॉर्शन करवा दो, इस बच्चे को निकलवा दो, क्योंकि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं है। तभी हम रोते रोते घर आ गए और मेरी सासू माँ आपकी कथा 4 साल से टीवी पर सुनती थी, तो बोली भोले बाबा पे भरोसा रखो, तुम्हारा बच्चा सही रहेगा, चिंता मत करो। मेरी सासू माँ रोज मंदिर जाती, बेलपत्र और जल देकर शुरू किया। उसके बाद मैंने बच्चे को, डॉक्टर ने तो कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो, मैंने बच्चे को डॉक्टर से प्रार्थना कर कर रखा। जितनी जांच होती, प्रत्येक जांच में डॉक्टर कहता बच्चे की धड़कन नहीं है, तुम मर जाओगी, इस बच्चे को निकाल दो। धीरे 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 करते 5 महीने निकाल दिए, 6 महीने निकाल दिए, 7वां महीना आ गया और अचानक से पेट में दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर एडमिट कर दिया और एडमिट कर कर कहा कि अब तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बच्चे को निकालना पड़ेगा, इसकी धड़कन नहीं है। और मेरे बाबा, मेरी सास ने कहा तू चिंता मत कर, भले 7वें महीने में बच्चे का जन्म हो पर बाबा उसको जीवित रखेगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 7वें महीने में बच्चे ने जन्म लिया और बच्चा, धड़कन नहीं थी ऐसा डॉक्टर कह रहे थे, जांचों में आया, पर मेरा बच्चे की धड़कन भी थी, श्वास भी थी और मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। अब बच्चे का फोटो देखिए जो पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ। आप लोग एलईडी पर, जहां जहां एलईडियां लगी हैं वहां पर इस बच्चे का फोटो देख सकते हैं, आस्था चैनल पर भी देख सकते हैं। बच्चा बाबा की कृपा से जीवित रहा, इसमें किसी ने कुछ नहीं करा, इसमें करा तो आपके विश्वास ने करा। इसमें करा तो आपके भरोसे ने करा। आपका जो विश्वास, आपकी जो दृढ़ता मूल है, वही शिव के प्रति समर्पित, वही। भगवान के प्रति आपका भाव जितना शुद्ध होगा, भगवान के प्रति जितना आपका भाव निर्मल होगा, मेरा शिव उतना मिलने के लिए आतुर होगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप जितने उस पर आश्रित हो गए, कभी मत कहो कि घर तुम्हारा है, कभी मत कहो कि दुकान तुम्हारी है, कभी मत कहो कि दुख तुम्हारा है, कभी मत कहो कि सुख तुम्हारा है, कभी मत कहो कि बहू तुम्हारी है, कभी मत कहो कि बेटा तुम्हारा है, कभी मत कहो कि बेटी तुम्हारी है, कभी मत कहो कि दामाद तुम्हारा है, कभी मत कहो कि जमीन तुम्हारी है, कभी मत कहो कि जायदाद तुम्हारी हो। तुम तो एक बात कहो कि जगत में कुछ अगर हमारा है तो वो विश्वनाथ, वो महाकाल मेरा है, वो शंभु मेरा, बाकी का कुछ नहीं।
कुछ भी नहीं। शिव मेरा, शंकर मेरे, त्रिकालदर्शी मेरे, कैलाशी मेरे, अविनाशी मेरे। दो 2023 में डॉक्टर ने कह दिया था कि चली जाएगी 3 महीने में। आज 2025 में वो दीदी कह रही है कि शंकर भगवान ने मुझको दूसरी बार जिंदगी दे दी और कथा को सुन। उसकी आश्चर्यता रखी। जिस दिन आपने ये कह दिया कि ये सब कुछ मेरे शंकर का है, मेरा कुछ भी नहीं है, उस दिन मेरे शंकर आपके घर को, आपको संभाल। शंभो शंभो। दीदी बोल रही हैं डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्चा खत्म हो गया है, 3रे महीने में ही कह दिया था कि ये बच्चे की धड़कन नहीं है, ये मर चुका है, इसको निकाल दे, अवर्शन करवा ले। पर बाबा पर भरोसा रखते रखते 7 महीने निकाल दिए और शिव की कृपा से अब स्वस्थ है। डॉक्टर भी आश्चर्य में है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, रो रहा है। कभी कभी कथा में ऐसे शिव भक्त आते हैं तो बड़ा सोचना पड़ता है। ये जीजी जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि इसकी किडनी भी नहीं है और इसका लीवर भी नहीं है, और किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए थे तो दोनों निकाल दिए गए थे पहले, तो बच्चा नहीं हो सकता था। पर शंकर पर भरोसा कर कर बच्चा ठहरा भी, और बच्चे को 3 महीने पर डॉक्टर ने कह दिया था ये धड़कन नहीं है, मर चुका है। और बाबा की कृपा से बिना किडनी लीवर के भी और बच्चे की धड़कन नहीं तो भी शंकर ने झोली भरी। वो शिव, वो शिव, वो तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ाना। मेरी लगी परी तीनू बाबा
तुए बिना। विश्वास, कितना भरोसा है आपका शंकर पर, कितना भरोसा है आपका शिव पर, ये आप पर निर्भर करता है। और फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो विश्वास लेकर आना कि मेरा भोले बाबा मेरे दुख 3 महीने में काटेगा, जरूर तो दुख कटेगा। अगर आपका विश्वास नहीं है ना तो इतनी गर्मी में परेशान मत हो, अपने घर पर एसी के कमरे में कूलर लगा के सो। अगर विश्वास है, और तुम्हारे बिहार में अगर ये कथा हो रही है सिंहेश्वर में, और विश्वास है, तो 200-500 किलोमीटर मत देखना, गाड़ी उठाना, बस पकड़ना, ट्रेन पकड़ना और सिंहेश्वर पहुंचकर बिहार की पवित्र भूमि पर कथा सुनना। विश्वास है तो, और विश्वास नहीं है तो भले तुम मधेपुरा में रहते हो, विश्वास नहीं है तो 9 किलोमीटर भी चलकर मत आओ, अपने घर पर एसी के कमरे में सो, आइसक्रीम खाओ, डनलप के गद्दे पर बैठे रहो, कथा में मत आओ। और अगर विश्वास है कि मैं जाऊंगी, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, वहाँ की मिट्टी मेरे शरीर पर लगाऊंगी, मेरा बाबा मेरे दुखड़े काट देगा, तो 3 महीना तो जाने दो, 7 दिन के अंदर ही मेरा बाबा दुख निकाल। विश्वास हो तो आओ। भरोसा हो तो आओ। और हम केवल आपसे नहीं, हम तो जयपुर में होने वाली 1 मई से 7 मई तक जो जयपुर में कथा होने जा रही है, हम तो उनको भी कहेंगे, उनको अगर विश्वास है तो कथा के पंडाल में जाकर एक बार कथा सुनकर देखो। अगर भरोसा है तो एक बार कथा के पंडाल में जाकर कथा श्रवण कर देखो। क्या देता है वो वही जानते, उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा करो, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने जगतधात्री दुर्गा भवानी से आज्ञा ली, सृष्टि की रचना करना। ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने पूछा कि सृष्टि की रचना करूं कैसे? शंकर भगवान ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कहा कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया तो उन्होंने एक ही व्यक्ति को आधा पुरुष आधा स्त्री बना दिया, तो पूरी की पूरी सृष्टि किन्नरों की हो।